हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 670 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? चलो देखते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है डिवॉइड। डिवॉइड एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। तो आप किसी चीज से वंचित हो, मतलब कोई ऐसी चीज है, वंचित मतलब होता है आपके पास नहीं है वो चीज, मतलब कोई ऐसी चीज जो कहीं रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं उसका रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो चीज नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर क्वालिटी से आप मतलब वंचित हो, मतलब आपके पास वो चीज नहीं है, ठीक है? कैसे? सिंपली वो चीज आपके पास नहीं है जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे चाहिए, ठीक है? तो वो होता है डिवॉइड, ठीक है? एक शब्द में अगर बात करें तो रहित कह सकते हो, किसी चीज से रहित हो आप, आपके पास वो चीज नहीं है, ठीक है? चलो, सिनोनिम्स की बात करें तो लैक होना और वैकेंट होना, मतलब खाली होना, वो आपके पास वो चीज ना होना। एंटोनिम की बात करें तो फिल्ड होना, भरा होना, और स्टफ्ड मतलब एकदम दबा के भरा होना कह सकते हैं इसको। एक मतलब इसका सेंटेंस देखें अगर क्या है, तो ही इज डिवॉइड ऑफ एनी एम्बिशन और गोल। तो वह जो है वो किसी भी एम्बिशन, मतलब गोल और एम्बिशन, उसके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। वो लक्ष्य रहित है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, वो ऐसे ही बस जिंदगी अपनी जी रहा है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंटेंट। कंटेंट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू हैव टू डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन से जूझना या उससे निपटारा करना, वो होता है कंटेंट करना, ठीक है? एक शब्द में कहें तो सामना करना किसी चीज का, कहते हैं कंटेंडेंट होते हैं, कंटेंडेंट्स ऐसे जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनको कंटेंडर्स कहते हैं ना, कि कंटेंट पार्टिसिपेशन जो है ना वो लोग, तो एक सामना करना होना टाइप कह सकते हो आप इसको, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो ग्रैपल विथ मतलब सामना करना ही होता है, और विथ स्टैंड मतलब उस चीज में लगे रहना, उस चीज को फेस करना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो डिनाई कर देना, मतलब मना कर देना, आप उसमें इन्वॉल्व ना होना। एबेंडन मतलब वहां से बाहर आ जाना, ऐसा खाली होना, ठीक है? ऐसा कह सकते हो। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं, तो द टीम इज एक्सपेक्टेड टू कंटेंट फॉर द चैंपियनशिप दिस ईयर। तो जो टीम है वो सामना करने वाली है किसी चीज का, चैंपियनशिप का, इस साल। मतलब कंटेंट मतलब पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करोगे तो सामना भी करना पड़ेगा उस चीज को, आपको सिचुएशन को झेलना पड़ेगा, ठीक है? चलो बात करें नेक्स्ट, जो हमारे पास वर्ड है उसका है अलार्मिंगली। अलार्मिंगली एडवर्ब होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? कॉजिंग पीपल टू फील डेंजर और अलार्म और टू बी वरीड और फ्राइटेंड। मतलब अलार्मिंग मतलब अलार्म से समझ रहे हो कि अलार्म होता है चेतावनी, ठीक है? चेतावनी मिलना कि किसी इंसान को, किसी चीज को चेतावनी देना कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको पहले से ही बताना, अलार्म करना, ठीक है? बताना, ठीक है? एक शब्द में अगर कहें तो चिंताजनक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो फ्राइटफुल है डरावना, हॉरिबल है डरावना कह सकते हो, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो सूदिंग है, मतलब आरामदायक है, प्लीजिंग भी आरामदायक ही होता है, ठीक है? सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द स्टैटिस्टिक्स रिवील्ड एन अलार्मिंग इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब होता है बचपन में जो मोटापा मोटापा होता है ना, बचपन का जो मोटापा, उसे कहते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती है एक बहुत ही चिंताजनक इंक्रीज हो रहा है बचपन के मोटापे में, ठीक है? ये एक स्टडी दिखाती है, आप ऐसा कह सकते हो सेंटेंस में। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बफर। बफर एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम, एंगर पीपल एक्सेट्रा, एंग्री पीपल एक्सेट्रा। मतलब कोई आपका, मतलब जो आपकी चिंता करता हो, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो आपको बुरी चीजों से, खराब चीजों से बचा रही हो, वो क्या करती है? बफर कर रही है, ठीक है? वो बफर करती है, ठीक? एक शब्द में अगर हम बात करें तो सुरक्षा देना कह सकते हो आप इसको, ठीक है? और बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सेफ गार्ड और शील्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंसिफाई या एस्केलेट हो जाएगा, ठीक है? इंटेंसिफाई और एस्केलेट दोनों का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को और खराब करना, ठीक? अगर बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई बॉट अ हाउस एज अ बफर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो मैंने एक घर खरीदा है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, मतलब अगर इन्फ्लेशन आती है तो मेरे पास एक घर तो एटलीस्ट रहेगा। इन्फ्लेशन में घर क्या, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना। महंगाई के डर से मैंने एक घर पहले ही खरीद लिया अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंस्पिड। इंस्पिड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है
हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर और कलर, मतलब किसी चीज़ का ना टेस्ट बहुत हल्का हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हो कि मतलब स्वाद होना या फिर एकदम बेकार होना, टेस्टलेस कह सकते हो आप उसको, ठीक, जिस चीज़ को, तो होता है इंसिपिड होना, ठीक है। मतलब आप एक शब्द में अगर कहो तो अनइंटरेस्टिंग भी से कह सकते हो, जो कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। हिंदी में कहें तो उसे फीका कह सकते हैं, ठीक है। बात करें सिनोनिम की तो टेस्टलेस और फ्लेवरलेस, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो टेस्टी है और डिलीशियस है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आज शाम से रात में 10 बजे लाइव आऊँगा और हम आज का जो वोकैब पढ़ रहे हैं उसकी उसका रिवीजन करेंगे। अभी मैं शेड्यूल लगा दूंगा, ठीक है, तो उसमें हम साथ में आएंगे, 5 से 10 मिनट की क्लास होने वाली है, उसमें पूरे वोकैब जो हमने आज पढ़ी है उसका रिवीजन एक नए तरीके, एक नए फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। ये तरीका नहीं होगा, कुछ एक अलग तरीका में लेकर दिमाग में चल रहा है मेरे, वो लेकर आया हूँ, मतलब वो लेके आऊंगा उसमें, ठीक है। तो शाम में मिलना जरूर वहाँ पे। चलो, तो इस अगर बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज़ किया गया है, तो द बॉइल्ड चिकन इज़ प्रैक्टिकली इंस्पिड। तो जो भी चिकन नहीं खाते हैं, पहले तो उनके लिए सॉरी, ये सेंटेंस लाया हूँ। लेकिन जो खाते हैं उनके लिए बता दूँ, उनको पता ही होगा, जो बॉइल्ड चिकन होता है वो टेस्टलेस होता है, उसमें कुछ कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम लोग जनरली वो वाला खाते हैं ना, करी और चिकन करी वाला, तो उसमें टेस्ट होता है काफ़ी। इसमें बॉइल्ड चिकन जो होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो फीका होता है काफ़ी, ठीक। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है असर्टेन। असर्टेन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट और लर्न विथ सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता के साथ पता लगाना या सीखना। असर्टेन मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता लगाना, किसी चीज का इंफॉर्मेशन निकलवाना, वो कहते हैं असर्टेन करना, ठीक। एक शब्द में कहें हिंदी में तो पता लगाना आप कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फाइंड आउट और डिस्कवर करना। एंटोनिम की बात कर लें तो कंसील करना और हाइड। कंसील मतलब होता है छिपाना और हाइड करना मतलब होता है छिपाना, ठीक है। एक मतलब इसका सेंटेंस अगर देखें तो द इंश्योरेंस कंपनी इज ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द फायर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पता लगा रही है कि जो आग लगी है वो कैसे लगी है, क्यों लगी है। भाई क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम किया गया होगा, तब वो पता लगाएगी कि भाई जानबूझकर लगाई गई है या गलती से लगी है, ठीक है। तो ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है, ठीक। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेस्टो। बेस्टो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही शी इज रिस्पेक्टेड। मतलब किसी को कुछ प्रदान करना, कुछ देना, उनका रिस्पेक्ट दिखाते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए। जैसे भी मान लो मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्यों? बेस्टो, अब वो ये अर्जुन अवार्ड से बेस्टो किया गया है कह सकते हो आप उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक। तो अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शामी को बेस्टो किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रदान करना एक शब्द में आप कह सकते हो, या सम्मानित करना भी आप कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रेजेंट करना और अवॉइड करना हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो विथ होल्ड मतलब अपने पास ही रखना या डिक्लाइन कर देना, मना कर देना, ना देना किसी चीज को, ठीक है। एक इसका सेंटेंस अगर देखें तो द टाइटल वाज बेस्टोड ऑन हिम बाय द प्रेसिडेंट। जो टाइटल दिया गया था वो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया था जो टाइटल उसे मिला था, ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है बोनांजा। बोनांजा एक नाउन होता है, ये बैंकिंग टर्म का वर्ड भी याद रखना, ठीक है। तो अ सिचुएशन इन विच somebody कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट और टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है और बहुत सक्सेसफुल हो गया है। जैसे मान लो शेयर मार्केट में आप किसी पे पैसा लगाते हो, उसकी उसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो बोनांजा टर्म कहलाएगा वो चीज़, ठीक है। एक शब्द में कहें तो सफलता आप इसको कह सकते हो कि आप सक्सेस पा रहे हो। सिनोनिम की बात करें तो जैकपॉट लग जाना या बेनिफिट हो जाना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो लॉस में हो और मिसलेइंग में हो, ठीक है। लॉस मतलब मिसलेइंग मतलब भी होता है कि नुकसान में जा रहे हो आप, ठीक है। एक अगर इसका सेंटेंस में देखें यूज, तो दिस हेल्प मेक द मूवी अ बॉक्स ऑफिस बोनांजा। तो इस चीज ने, कोई चीज होगी उसने हेल्प किया मूवी को बॉक्स ऑफिस पे बोनांजा मतलब बॉक्स ऑफिस पे सफल बनाने के लिए, इस चीज ने मूवी का बहुत हेल्प किया, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है लेमेंट। लेमेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस सोरो, मोर्निंग 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 कहते हैं इसको, MONING होता है, ठीक है। MONING UR में साइलेंट होता है। और रेग्रेट ऑफ और ऑफन डी मोनेस्ट्रेटिविलिटी, ऐसे कुछ कह सकते हो, ठीक है। मतलब समझो कि लेमिनेंट का मतलब होता है कि दुख व्यक्त करना। जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग आते हैं, तो वो अपना दुख व्यक्त करते हैं ना, तो उसी को लेमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब लेमेंट का ये पर्टिकुलर मतलब होता है। एक शब्द में कहें तो विलाप करना, मतलब आपस में बैठ के मतलब ये रोना या
उसके बारे में दुखी होना, ऐसा टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वेलिंग और क्राइंग दोनों होते हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सेलिब्रेट और रिजॉइस हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो सी लेमेंटेड ओवर द लॉस ऑफ हर फ्रेंड, तो वह अपने दोस्त के चले जाने पर बहुत दुखी हुई थी, ठीक है, या हुई है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है स्पर। स्पर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समबडी और मेक हिम हर वर्क हार्डर और फास्टर, मतलब किसी को प्रेरित करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि वो जो भी काम कर रहा है उसको बहुत अच्छे से मन लगा के और अच्छे मतलब कठिन तरीके से करे, या फिर किसी को मजबूर करना कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। जैसे जनरली ऑफिस में मजबूर का वर्ड जो है वो ऑफिस से ले सकते हो। ऑफिस में बॉस आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, मजबूर करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि भाई ये काम खत्म करके दो, आज ही चाहिए मुझे, चाहे जैसे करके दो, जो भी करना हो, ठीक है। और आपका दोस्त या आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो भी इस पर करना ही होता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो प्रेरित या बाध्य मतलब प्रेशर करना, मजबूर करना। बाध्य मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इनकरेज और मोटिवेट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो डिस्करेज और अनअर्विंग हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द मैसेज फ्रॉम माई फादर स्पर्ड मी इनटू एक्शन, तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मैसेज आया उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस काम को करूं, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए, तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है इंस्पिड और एक है स्पर। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर कई बार आ चुका है, तो इसलिए मैं जितने वर्ड मेरे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यही वर्ड चांसेस हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के लिखने की कोशिश करिएगा, और एक सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करिएगा साथ में, ठीक है। और शाम को आज रात में 10 बजे मिलेंगे, ठीक है, लाइव। ओके, चलिए, फिर आज वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।